शायद आप लोग ये जानते होंगे कि किन व्यक्तियों के घर का नाश जल्दी हो जाता है, किसके घर में गरीबी जल्दी दस्तक देती है और किसके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया कि जिन घरों में इन 3 प्रकार के लोगों का वास होता है उनका नाश निश्चित हो जाता है। ऐसे परिवार के लोग सदैव दरिद्रता के जाल में फंसे चले जाते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आकाश लोक में भ्रमण कर रहे थे, तभी भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, पृथ्वी लोक में जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों का प्रभाव होता है उस घर का विनाश होना तय है और वहां गरीबी हमेशा बनी रहती है। माता पार्वती ने उत्सव से पूछा, स्वामी कृपया हमें बताइए कि ये 3 कौन लोग हैं, हमें जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है देवी, आज हम आपको इस कलयुग की सच्ची और अच्छी घटना सुनाते हैं। और ऐसा हर घर में होता है जिनके कारण घर का सर्वनाश होता है। नमस्कार मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अद्भुत सच्ची घटना जो हर घर में हो रही है, यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले मिल सके और जुड़े रहे मित्रों। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को ये सच्चा दृश्य दिखाते हुए कहते हैं, देवी पार्वती, प्राचीन काल से चलती आ रही आज इस कलयुग की बात है। एक नगर में एक परिवार रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति तो नहीं थी, किसी चीज की कमी भी नहीं थी। उनके कई सालों तक संतान न होने के बाद उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुए थे। भोलेनाथ आगे कहते हैं, वह राम सिंह हर काम अपने पुत्री से पूछकर ही करता था और उसकी हर जिद पूरी करता था। पुत्र अभी छोटा था, परंतु राम सिंह और उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री को स्वतंत्रता इतनी दे रखी थी कि वह चाहे सही करे या गलत, उसकी हर बात मान ली जाती थी। राम सिंह पुत्री प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि उसे यह भी ख्याल नहीं रहा कि उसकी पुत्री अभी निर्णय लेने की योग्य समझ नहीं है। श्रोताओं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उसे राम सिंह के घर के बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़ था जिस पर वृक्षों से एक तोता रहता था। तोता हर दिन राम सिंह और उसके घर का हाल जानता था। राम सिंह भी उस तोते को अच्छी तरह से पहचानता था और उसकी सेवा करता था, उसे दाना पानी देता था। परंतु तोते को ये देखकर चिंता होती थी कि राम सिंह अपनी पुत्री की हर बात बिना सोचे समझे मानता है। एक दिन तोता वही पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहा था और अचानक राम सिंह से कहता है, व्यापारी पुत्र के प्रेम में इतना अंधा मत बनो, यह तुम्हारी भारी भूल है जो भविष्य में तुम्हें बहुत कष्ट देगी। व्यापारी हंसते हुए बोला, अरे तोता, तुम नहीं समझते, मेरी पुत्री मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। इतने वर्षों की मनौतियों के बाद हमें ये पुत्र और पुत्री मिला है। अब वे जैसा रहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तोता चिंतित होकर बोला, अरे पुत्री प्रेम में अंधे व्यापारी, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम मेरी बात समझ सकोगे। फिर तोता अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है, राम सिंह, कुछ समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस साहूकार के 2 बेटे थे और वह अपने दोनों बेटों और बहू के साथ बड़े आराम से जीवन बिता रहा था। अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया था और उसकी दोनों बहुएं उसकी खूब सेवा करती थी। छोटी बहू के आने के बाद घर में खुशहाली आ गई थी। ऐश और धन की कोई कमी नहीं थी और घर में हर शांति और प्रेम का माहौल बना हुआ था। साहूकार के 2 बेटे भी आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे और बहुएं भी मिलजुल कर सारा काम करती थी। दोनों बहुएं एक साथ मिलकर खाना पकाती और अपने पतियों और ससुरों को खिलाती। साहूकार का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था और उसके बेटे व्यापार को बड़ी समझदारी से संभाल रहे थे। साहूकार को लगता था कि उसका जीवन अब पूरी तरह सफल हो चुका है। घर में सुख शांति है, बेटों ने व्यापार संभाल लिया है और धन धान्य की कोई कमी नहीं। साहूकार की यह सुख में जिंदगी देखकर गांव के दूसरे लोग उससे जलने लगे थे। गांव के लोगों को यह आरामदायक जीवन फूटी आंख नहीं सहा रहा था। कोई मन ही मन सोचता, ये साहूकार कितना खुशहाल है, इसका जीवन तो पूरी तरह से सुखी है, इसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं है। तोता आगे कहता है कि सौदागर, अक्सर ऐसा होता है
कि इंसान दूसरे की तरक्की देखकर जलता है। जिस तरह के एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को ऊपर नहीं चढ़ने देते, इस तरह मनुष्य भी किसी को आगे बढ़ता देख उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। इंसान अपनी खुशी से उतना संतुष्ट नहीं होता जितना कि वह दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होता है। अब जब साहूकार की तरक्की हो रही थी तो गांव के लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी उससे सीधी मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे, आखिर ऐसा इस साहूकार के सुख में जीवन कष्ट में बदल दिया जाए, कैसे उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। यही जलन और द्वेष इंसान के जीवन में विष होता है। यही सोचकर गांव के कुछ लोग साहूकार के पंडित के पास जाते हैं। कुछ बोलते हैं, अरे पंडित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं और वहाँ आपका धनी जजमान साहूकार मजे से स्वादिष्ट पकवानों का आनंद ले रहा है, अपनी बहू के हाथों बने लजीज भोजन का स्वाद चख रहा है। पंडित जी चौंकते हुए कहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हो? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। गांव के लोग समझते हैं, पंडित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से है, पर सोचिए, साहूकार के जीवन में कोई कष्ट नहीं। याद करिए, आखिरी बार उसने आपको अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, आपकी देख रेख नहीं करवाएगा, तो आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपका घर कैसे चलेगा? पंडित जी, अब गांव वालों की बात समझ में आने लगी। वे खुद भी सोचने लगा, बात तो सच है, साहूकार ने मुझे बहुत समय से बुलाया नहीं। उसका जीवन आराम से चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बीवी और बच्चे तो भूखे मरने लगेंगे। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, सही कह रहे हो भाइयों, साहूकार तो बहुत धनवान हो गया है। उसका व्यापार खूब फल फूल रहा है। दोनों बेटे मेहनती है और बहुएं मिलकर प्रेम से रह रही है। उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं। गांव के लोग तब बोल पड़े, पंडित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे साहूकार के जीवन में थोड़ी परेशानी आए, उसके घर में लड़ाई झगड़े हो, तभी तो वो आपको बुलाएंगे हवन पूजन के लिए। नहीं तो आप एक दिन गरीब हो जाओगे और भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले गए। अब पंडित जी गहरी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे साहूकार के घर में झगड़ा हो और उसका व्यापार भी बंद हो जाए, तभी तो मुझे बुलाएंगे। ये सब सोचते सोचते पंडित जी एक साधु महाराज के पास गए और बोले, स्वामी, मेरी मदद करिए। मेरे गांव में एक साहूकार है जो बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है और मेरा जीवन तो अगर उसी की जिंदगी से जुड़ा है, परेशानी नहीं आएगी तो मेरा क्या होगा? जिस तरह राजा का जीवन उन लोगों से चलता है जो झगड़ा करते हैं, इस तरह पंडित और पंडितों का जीवन उनके जजमान पर निर्भर होता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख या तकलीफ नहीं, वह हमें नहीं बुलाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे कमाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर साधु महाराज बोल पड़े, अरे पंडित जी, आप चिंता मत करिए, पहले मुझे बताइए आपकी असली समस्या क्या है? पंडित कहता है, महाराज, मैं चाहता हूँ कि साहूकार के जीवन में कुछ कठिनाई आए, उसके घर में झगड़ा हो और उसके व्यापार में कमी आ जाए, तभी वे मुझे हवन पूजन के लिए बुलाएगा। साधु महाराज ने पंडित की बात ध्यान से सुनी और फिर अपने आंखें बंद कर दिव्य दृष्टि से देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर कहा, पंडित जी, साहूकार के घर के सुख समृद्धि का कारण उसकी असली छोटी बहू है। वह साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और समझदार महिला है। जब से वह बहू इस घर में आई है, तभी से सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसका घर फूल फल रहा है और व्यापार बढ़ रहा है। ऐसी स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। वह घर में उन्नति कराती है। वह सुनकर पंडित ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, अगर ऐसा है तो कोई उपाय तो होगा जिससे साहूकार के घर में कुछ समस्या आ जाए, उसका व्यापार ठंडा पड़ जाए और वहाँ झगड़े होने लगे। साधु महाराज हंसते हुए बोले, पुत्र, तुम चिंता मत करो, उपाय सरल है। तुम बस साहूकार के घर जाओ और उससे कहो कि मुझे आपके खेत से हरे बांस चाहिए। फिर वह बांस अपने घर ले आना। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, कुछ ही दिनों में साहूकार का निधन हो जाएगा। उसके घर में लड़ाई झगड़े होंगे।
उसकी बहुएं आपस में झगड़ा करने लगेगी और उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। तब वे खुद तुम्हें हवन पूजन के लिए बुलाएंगे। साधु महाराज की बात सुनकर पंडित ने उन्हें धन्यवाद कहा और घर लौट आया। वह सोचने लगे, कल ही मैं साहूकार के घर जाकर उससे हरे बांस मांगूंगा। अगले दिन सुबह सुबह पंडित साहूकार के घर पहुंच गया। साहूकार आराम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पंडित की आवाज़ सुनी, वह बाहर आया और उनका स्वागत किया। साहूकार ने पंडित को बड़े आदर के साथ अंदर बैठाया और कहा, पंडित जी, आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, साहूकार, बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। फिर पंडित ने अपनी मीठी मीठी बातों से साहूकार को फंसा लिया और कुछ देर बाद कहा, साहूकार जी, मुझे आपके खेत से एक हरे बांस का बंद चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? साहूकार जी ने तुरंत कहा, कहाँ? अरे पंडित, आपने तो बहुत छोटी सी चीज़ मांगी है, अभी लाकर देता हूँ। साहूकार जी तुरंत अपने खेत में गए और एक बांस का टुकड़ा तोड़ कर ले आए। तभी उनकी छोटी बहू ने देखा कि उसके ससुर बांस का टुकड़ा लेकर आ रहे हैं। वह दौड़ती हुई आई और घबराकर बोली, पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लाए हो? साहूकार ने अपनी बहू से कहा, बेटी, पंडित जी हमारे घर आए हैं और उन्होंने हमसे हमारे खेत से एक हरा बंद मांगा है, इसीलिए हम उन्हें ये बांस का टुकड़ा देने जा रहे हैं। ये सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा पंडित जी को ज़रूर दीजिए, पर उससे पहले ये बस थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे आपको वापस कर दूंगी। साहूकार ने बस अपनी छोटी बहू को दे दिया और चले गए। उधर छोटी बहू ने बांस के कुछ हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपनी काली गाय को खिला दिए। इसके बाद उसने बांस का टुकड़ा वापस कर दिया, अपने पिताजी को दे दिया। साहूकार ने बस पंडित जी को दे दिया और कहा, लीजिए पंडित जी, आप जो हरे बांस मांग रहे थे, ये रहा, इसे ले जाइए। पंडित बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचा, अब तो मैं साहूकार के घर की सारी खुशियाँ छीन लूँ। अब उसके बाद घर में झगड़ा शुरू होंगे, व्यापार खत्म हो जाएगा और वह मुझे हवन पूजन के लिए बुलाएंगे, तब मैं अच्छी खासी दक्षिणा लूँगा। ये सोचते हुए पंडित जी अपने घर लौट गए और बांस का टुकड़ा एक कोने में रखकर इंतज़ार करने लगा कि कब साहूकार के घर में झगड़ा शुरू होंगे और वह मुझे बुलाएंगे। परंतु 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, फिर तीसरा महीना भी गुजर गया। साहूकार के घर से कोई बुलावा नहीं आया। पंडित जी अब थकने लगा था। आखिरकार एक दिन वह फिर साधु महाराज के पास गया और बोला, महाराज, आपके कहे अनुसार मैं साहूकार के से हरे बांस मांग कर लाया। 3 महीने बीत गए और अभी तक साहूकार ने मुझे नहीं बुलाया। वह बड़े आराम से सुख शांति से जीवन बिता रहा है, उसके घर में कोई कष्ट नहीं। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, अरे पंडित जी, मैंने पहले ही कहा था कि साहूकार की छोटी बहू बड़ी चालाक और बुद्धिमान है। जब साहूकार आपको वह बांस दे रहा था, तब उसकी बहू ने बांस के हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए। इसी कारण साहूकार के घर की खुशियाँ वही रह गई। पर तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी मदद फिर से करूँगा। साधु महाराज ने आगे कहा, अब तुम साहूकार के घर जाओ और उसकी काली गाय मांग कर ले आओ। जैसे ही वे गाय तुम्हारे घर आएगी, साहूकार के घर से दुखी और परेशानियां शुरू हो जाएगी। तब साहूकार तुम्हें हवन पूजन के लिए ज़रूर बुलाएंगे। यह सुनकर पंडित फिर खुश हो गया और साधु महाराज को धन्यवाद देकर अपने घर लौट आया। वे मन ही मन सोचने लगा, कल सुबह होते ही मैं साहूकार के घर जाऊंगा और उससे उसकी काली गाय मांग लूँगा। अब देखता हूँ साहूकार कैसे सुखी रहता है। अगले दिन स्नान कर पंडित जल्दी उठकर साहूकार के घर पहुंचा। साहूकार ने दरवाज़ा खोला और पंडित को देखकर उसे अंदर बुलाया। साहूकार ने बड़े आदर सत्कार से पंडित का बिठाया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। साहूकार ने पूछा, बताइए पंडित जी, आज कैसे आना हुआ? पंडित ने दुखी स्वर में कहा, साहूकार जी, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मेरे घर गाय ने दूध देना बंद कर दिया और मेरे बच्चे कई दिनों से दूध के बिना तरस रहे हैं, इसीलिए आपकी सहायता लेने आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देंगे
तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पंडित जी, ऐसी दुखी भरी बातें सुनकर साहूकार ने सोचने लगा, यह तो हमारे कुल पंडित है, अगर उनकी मदद कर दी तो बहुत पुण्य मिलेगा। ऐसा सोचते हुए साहूकार ने कहा, पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे। साहूकार गाय लेने के लिए आंगन में गया, काली गाय को पंडित को देने के लिए चल पड़ा। तभी उसकी छोटी बहू वहां रोते हुए बोली, पिताजी आप इस गाय को कहाँ लेकर जा रहे हैं? साहूकार ने बताया, बेटी हमारे कुल पंडित आए हैं, उनकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया और वे हमारी काली गाय चाहते हैं, मैं उन्हें ये गाय देने जा रहा हूँ। छोटी बहू ने कहा, पिताजी आप थोड़ी देर ठहरे, मैं अभी आती हूँ। फिर वह अंदर गई और एक सफ़ेद चादर लेकर उसने उसे चादर से काली गाय के आंसू पोंछे और फिर चादर को अंदर रख दिया। इसके बाद वह बोली, पिताजी अब आप जाइए और यह गाय पंडित जी को दे दीजिए। साहूकार काली गाय को लेकर पंडित के पास आ गया और कहा, लीजिए पंडित जी, ये रही आपकी काली गाय, इसे ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। गाय को देखकर पंडित बहुत खुश हो गया और तुरंत उसे लेकर अपने घर चला गया। पहुंचकर उसने काली गाय को बांध दिया और मन ही मन सोचने लगा, अब तो साहूकार का सुख खत्म, जल्दी ही वे मुझे हवन भोजन के लिए बुलाएगा। पंडित बुलावे का इंतजार करने लगा, लेकिन फिर से 3 महीने बीत गए। साहूकार का घर अभी सुख शांति से भरा हुआ। परेशान होकर पंडित फिर साधु महाराज की कुटिया में पहुंचा और बोला, महाराज इस बार भी आपके कहे अनुसार साहूकार से उसकी काली गाय ले ली, लेकिन फिर भी साहूकार मुझे हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया। उसका जीवन अभी बड़े सुख से चल रहा है, उसके घर में कोई कष्ट नहीं। ये सुनकर साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कर दिव्य दृष्टि से देखा और फिर बोले, अरे पंडित जी इसका कारण तो वही छोटी बहू है, उसने इस बार भी चालाकी से काली गाय के आंसू पोंछकर सुख समृद्धि धन वैभव को घर में ही बांध लिया। साधु महाराज गहरी आवाज में कहते हैं, पंडित जी साहूकार की बहू सच में बहुत चालाक निकली, जितना हमने सोचा उससे कहीं ज़्यादा। वे सारी विद्या जानती है। जब आपको साहूकार से काली गाय मांगने गए तब उसने सफ़ेद चादर से गाय के आंसू पोंछकर घर अपने पास रख लिए थे, इसीलिए सुख समृद्धि जिसके घर बंदी रह गई। पंडित जी सुनकर चेहरा चिंता से भर जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है, जब तक ये छोटी बहू साहूकार का जीवन उसी सुखी रहेगा। वह कहता है कि साधु महाराज अब मुझे क्या करना चाहिए। साधु महाराज थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर गहरी आवाज में, पंडित अब तुम्हें साहूकार के घर जाओ और किसी भी तरह वे सफ़ेद चादर मांग कर अपने घर ले आओ। तुम्हें वे चादर हासिल कर ली तो निश्चित ही साहूकार का जीवन बदल जाएगा, उसके घर में लड़ाई झगड़ा और काल पड़ जाएगा। साधु महाराज को धन्यवाद देकर पंडित मन ही मंथन लेता है कि अगले ही दिन वह साहूकार के घर जाएगा और किसी भी तरह से वे सफ़ेद चादर ले आएगा। अगले दिन सुबह होते ही पंडित खुशी खुशी तैयार हो जाता है। सोचता है आज साहूकार की सफ़ेद चादर मांगकर उसके जीवन दुखों से भर दूंगा। कोई पंडित साहूकार के घर जाता है और बड़ी मासूमियत से कहता है, साहूकार जी मेरी पत्नी रोज़ मंदिर जाती है कीर्तन करने, पर उसके पास बैठने के लिए कोई अच्छी चादर नहीं है, वह ज़मीन पर ही बैठती है। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। अगर आपके कोई आपत्ति न हो तो आप हमें एक सफ़ेद चादर दे सकते हैं ताकि मेरी पत्नी उस मंदिर में बिछाकर बैठ सके। पंडित की ऐसी बातें सुनकर साहूकार मुस्कुराता है और कहता है, अरे पंडित जी आप तो चिंता ही मत करो, हमारे घर में एक बहुत अच्छी सफ़ेद चादर रखी है, रुकिए मैं अपनी बहू से कहता हूँ, वह आपको ला देगी। साहूकार अपनी छोटी बहू को बुलाता है और कहता है, बहू घर में जो सफ़ेद चादर रखी है उसे निकालकर पंडित जी को दे दो। छोटी बहू अपने पिताजी की बातें सुनकर अंदर जाती है और वही सफ़ेद चादर निकालती है। उससे उसने गाय के आंसू पोंछे थे, लेकिन चालाकी दिखाते हुए वे चादर का एक धागा तोड़कर अपने मुंह में रख लेती है और उसे निकल जाने के बाद फिर वे चादर लेकर बाहर आती है और पंडित जी को देती है। चादर लेकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं। अपने घर लौट आते वे सोचता है, अब तो साहूकार मुझे जल्दी ही बुलाएगा, उसका जीवन अब दुखों से भर जाएगा। लेकिन दिन बीतते जाते हैं।
एक महीना, फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना। साहूकार का जीवन फिर भी सुखी शांति से चलता है। पंडित अब थक चुका था और आखिरकार एक बार फिर साधु महाराज की कुटिया में पहुंचता है। साधु महाराज शांत स्वर में बोले, आओ पंडित जी, बताओ कैसे हो। पंडित की झुलझुलाहट साफ झलक रही थी। उसने कहा, अरे महाराज, आपने जो करने को कहा मैंने सब किया, पर वह साहूकार अभी भी मजे से जी रहा है। उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई कलेश नहीं, धन की भी कोई कमी नहीं है। साधु महाराज ने फिर अपनी आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि से देखने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, पंडित जी, अब साफ है कि जब तक साहूकार की छोटी बहू उसके घर में है, हम कुछ नहीं कर सकते। वह बहू इतनी चालाक निकली कि उसने चादर से एक धागा निकालकर, इस कारण उसकी सुख समृद्धि धन वहीं रह गया। अब आपको कुछ भी करके उस छोटी बहू को साहूकार के घर से निकालना पड़ेगा। अगर बहू घर से बाहर हो गई तो साहूकार का जीवन दुखों से गिर जाएगा। पंडित समझ गया, बहू के रहते हुए कुछ नहीं कर सकता। अब उसे साहूकार की छोटी बहू को घर से निकालने का उपाय ढूंढना था। वह अपने घर लौट आया और रात भर इसी योजना पर विचार करता रहा। अगली सुबह फिर से साहूकार के घर पहुंचा। इस बार चेहरा चिंता से लिपटा हुआ था। उसने घबराए स्वर में कहा, साहूकार जी, आपकी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है और मुझे आपकी सुरक्षा पर बड़ा संकट मंडराता दिख रहा है। बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। आपका व्यापार डूब सकता है, घर में कष्ट आ सकते हैं। साहूकार इन शब्दों को सुनकर सन्न रह गए। चिंता में डूबते हुए उसने पंडित जी से कहा, आप क्या कर रहे हैं? कोई उपाय नहीं इस विपत्ति से बचने का? जो भी कहेंगे वही करूँगा। अब पंडित को समझ आ गया कि साहूकार उसके जाल में फंस चुका है। उसने चालाकी से कहा, साहूकार जी, आपकी छोटी बहू ही सबसे बड़ा खतरा है। जब तक वे इस घर में रहेगी, आपका संकट करने वाला नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि उसे तुरंत घर से निकाल दीजिए, तभी आप इस विपत्ति से बच सकते हैं। पंडित की बातें सुनकर साहूकार घबरा गया, लेकिन उसे पंडित पर पूरा विश्वास था। उसने कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, पर बताइए मैं अपनी बहू को घर से कैसे निकालूं? पंडित ने कहा, साहूकार, बस जल्द से जल्द उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। जितनी देर करेंगे संकट उतना ही बड़ा होगा। इतना कहकर पंडित घर से चला गया और साहूकार चिंता में डूब गया। साहूकार का दिल भारी हो गया। उसने सोचा, मेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छी है, वह मेरे और मेरे पूरे परिवार का इतनी सेवा करती है, फिर भी लेकिन अगर वह सच में मेरे लिए खतरा है तो मुझे कुछ करना ही होगा। कई विचारों के बाद साहूकार अपनी छोटी बहू के पास गया और भारी मन से कहा, बहू, आज ही तुम ये घर छोड़ दो। तुम्हारा यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे घर पर विपत्ति मंडरा रही है। छोटी बहू अपने ससुर की बातें सुनते ही सब समझ गई। उसने मन में कहा, जरूर पंडित ने पिताजी के कान भर दिए हैं। बहू बोली, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। ये कहते हुए वह घर से निकल जाती है। साहूकार का छोटा पुत्र अपनी पत्नी को घर छोड़ने देखा तो कहता है, पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूँगा। मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। पति पत्नी दोनों घर छोड़कर शहर चले जाते हैं और किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद वे अपना नया कारोबार शुरू करते हैं। छोटी बहू बहुत समझदार थी। उसकी बुद्धिमानी के चलते व्यापार दिन रात तरक्की करने लगा। जल्दी ही उनका कारोबार खूब फलने फूलने लगा और वे बड़े सौदागर बन गए। वे इतने अमीर हो गए कि उन्होंने अपना खुद का घर भी खरीद लिया। उधर साहूकार के घर में सब कुछ बिखरने लगा था। घर में हर दिन झगड़ा होते थे। दोनों सास बहुएं आपस में खूब झगड़ा करने लगी और साहूकार का व्यापार में कोई ध्यान नहीं रहा। दोनों की संगत भी बिगड़ गई थी। अब साहूकार समझा कि उसकी छोटी बहू ही उसके घर को बचा सकती है। वह भागा भागा शहर जाता है और अपने छोटे बेटे और बहू के घर पहुंचकर माफी मांगता है। साहूकार बहू के पैरों में गिरकर कहता है, बहू, मुझे माफ कर दो। मैं पंडित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख शांति थी, और जब से तुम गए हो घर में कलेश और बर्बादी हो रही है। ससुर की ये बातें सुनकर बहू बोली, पिताजी चिंता मत करिए, मैं अभी लौटी हूँ। ये भी मेरा घर है
और वह भी मेरा घर है। मैंने पहले ही समझ लिया था कि पंडित ने आपके कान भरे हैं। दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसकी बातों में आते हैं या नहीं और कैसे फैसले लेते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने घर को ही तोड़ेंगे तो बर्बादी निश्चित है। साहूकार बहू और बेटों को लेकर वापस घर आता है। बहू के घर लौटते ही कुछ दिनों बाद साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगता है। घर में अन्न धन की कमी दूर हो जाती है और सब मिलजुल कर प्रेम से रहने लगते हैं। एक दिन साहूकार की छोटी बहू साहूकार से कहती है, पिताजी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। घर में इन 3 लोगों का बोलबाला हो, वह घर जल्दी बर्बाद हो जाता है। साहूकार ने पूछा, कौन से 3 लोग? बहू बोली, पहले बिगड़ा हुआ बालक, जिस घर में पुत्र गलत संगति में पड़ जाता है और उसकी बात मानी जाती है, उस घर का नाश निश्चित है। दूसरा, जिद्दी और लालची स्त्री, जिस घर में स्त्री जिद्दी और लालची हो, उस घर में कभी धन नहीं दिखता, वह घर कंगाल हो जाता है। तीसरा घर, मुखिया अगर बाहर वालों की बातों में आकर चलता है तो वह घर भी बर्बाद हो जाता है। छोटी बहू ने आगे कहा, पिताजी, जिस तरह आप पंडित की बातों में आ गए थे, उसी तरह अगर घर का मुखिया बाहर वालों की सलाह माने कर अपने घर का निर्णय करता है तो उसका घर जरूर बर्बाद हो जाता है। यह सुनकर साहूकार को अपनी बहू की बात समझ में आ गई। जब राम सिंह ने यह कहानी पूरी सुनी तो उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने अपने बेटे और बेटी की सही मार्गदर्शन दिए, निर्णय लिया और अब वह अपने बेटे और बेटी के अनुसार चलना बंद कर देगा। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर ये कथा आपके मन को भाई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।